नमस्कार दोस्तों, हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही स्पेशल हो जाता है, खास हो जाता है। आज हम उन दिनों को याद करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि देश के बाकी के जो लोग हैं, भारतीय हैं, वो अपने ही देश में आज़ादी से रह सकें, हमारे पास आज़ादी से बोलने की ताकत हो। इसको लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था और इसी को हम याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी तो वो आज़ादी हमें ब्रिटिशर से मिली थी। तो ये जो दिन है वो पूरे भारत के लिए बहुत खास हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ गोवा के बारे में। गोवा में अगर आप देखोगे तो इसका इतिहास थोड़ा सा अलग रहा है। देखिए, मैं स्पेशली गोवा की आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं गोवा में हूँ। 2-3 दिन का छोटा सा ब्रेक लेने आया था, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में डेफिनेटली बताना चाहिए। तो थोड़ी सी हम इसी की चर्चा करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था, पोर्चुगीज, अगर आपको पता हो, जो सबसे पहले यूरोपियन थे भारत के अंदर आने वाले, वो पोर्चुगीज थे। वास्को डी गामा, आपको पता होगा। जो इन्वेजन किया गया था गोवा के अंदर वो हुआ था 1510 में। 1510 में ही गोवा को इन्वेड कर लिया गया था और 450 साल, इनफैक्ट ब्रिटिशर से भी ज्यादा लंबे समय तक पोर्चुगीज रहे थे और गोवा 450 साल तक पोर्चुगल के अंदर था। तो 1510 में आने के बाद 1540 के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया गया था गोवा के लोगों के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो कोंकणी लैंग्वेज है उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई थी। जो हिंदू पीपल हैं उनके जो रिचुअल्स हैं उनको सप्रेस किया गया था। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो कल्चरल टॉर्चर होता है वो किया गया था लोगों के ऊपर। गोवा के जो कैथोलिक्स हैं उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। तो बहुत लंबे समय तक जो गोवा के लोग हैं, निवासी हैं, वो पोर्चुगल के अंदर थे और उनको दबाने की कोशिश की गई थी। तो ये पूरा कार्यकाल चला था। लेकिन अगर हम इसके आज़ादी के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 1947 को तो हमें पूरे देश के अंदर आज़ादी मिल गई थी जहां जहां पर ब्रिटिशर्स थे। लेकिन उसके जस्ट एक साल पहले अगर आप देखोगे, मैं आपको अगर डेट बताऊं तो 18 जून 1946, 18 जून 1946, ये वो दिन था जब हमारे एक और फ्रीडम फाइटर, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, राम मनोहर लोहिया, वो गोवा विजिट पर आए थे। वो गोवा में आए, उन्होंने जब देखा जो हाल हो रखा है गोवा के अंदर, जो लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको देखते हुए उन्होंने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जी हाँ, ये वही मूवमेंट है जो कि इंस्पायर हुआ था 1930s में गांधी जी के द्वारा लाया गया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है गोवा के अंदर और इसको देखते हुए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस तरह के मामले में अगर आप देखेंगे, अरेस्ट से कुछ नहीं होगा। एक बार गोवा के लोगों के अंदर आग तो था, लेकिन एक चिंगारी की जरूरत थी। वो चिंगारी राम मनोहर लोहिया ने लाई थी गोवा के अंदर और उसको देखते हुए जो नौजवान थे, इवन जो बच्चे थे 13 साल 14 साल, वो बहुत सारे इंस्पायर हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लाने की कोशिश की गई गोवा के अंदर और इसको देखते हुए बहुत सारा जो फंड जुटाना है वो कोशिश किया गया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लता मंगेशकर जी, उन्होंने पुणे के अंदर एक गाना भी गाया था, कंसर्ट किया था ताकि फंड रेस किया जा सके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, ताकि गोवा को, दादर एंड नागर हवेली, वो भी पोर्चुगल के अंदर था, तो पोर्चुगीज के अंदर ये जो एरियाज थे इसको आजाद कराना था। तो सबसे पहले आजादी अगर आप देखोगे तो जो दादर एंड नागर हवेली की किया गया और फाइनली जाकर गोवा के लिए जो सबसे खास दिन है वो होता है आपका 19 दिसंबर 1961। जी हाँ, 1961 ये वो वर्ष है जब आपका गोवा आजाद हुआ था। इसी की वजह से बाकी के अगर हम हिस्सों की बात करें भारत के, उससे थोड़ा सा अलग इतिहास है गोवा का, क्योंकि ये पोर्चुगल के अंदर था और इसीलिए जो गोवा के लिए सबसे खास दिन है वो है आपका 19 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर गोवा को आज़ादी मिली थी। तो आई होप कि इसके बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा। आप में से शायद कई लोगों को पता भी हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ हो सकता है कि ना पता हो, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता था कि ताकि आपकी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज बढ़ सके। तो इसी के साथ मैं कल से वापस अच्छे से YouTube पर आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए। अलग अलग वीडियोस हम लेकर आएंगे और अगेन आप सभी को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75 साल पूरे हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है और यहाँ पर गर्व तो हमें करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हम नागरिक हैं इस देश के, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो हम बात करते हैं, उसको भी शायद हमें सोचने की जरूरत है, रियलाइज करने की जरूरत है कि हमें और हमारा जो देश है वो किस दिशा में जाएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।